कल किसी बहाने ऑफिस जाते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। आप कमाल तो आप कर रही हैं बेगम। क्यों क्यों? अरे भाई, इस उम्र में हमारे साहबजादे लड़की के साथ नहीं घूमेंगे तो क्या हम घूमेंगे? है आप भी ना कमाल करते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। आप जैसी मोहब्बत करने वाली अम्मी किसी औलाद को नहीं मिलेगी। उन लोगों ने किरण और सलमा को पसंद कर लिया है और अगले जुमे को उनकी शादी तय भी कर दी गई है। ये तो खुशी की बात है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही तो हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं। मेरी बच्ची। चाबी? हाँ। कौन सी चाबी? सच सच बता वरना मैं बड़ी आपा को सब कुछ बता दूंगी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों धीरे क्यों बोलूं? खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना। रात को हमारे कमरे में आना, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अगर कभी मैडम ने हमें पकड़ भी लिया तो हम भूल से भी आपका नाम अपनी जुबान पर नहीं आने देंगे। इतनी रात हो गई है, ये शहनाज अभी तक आई क्यों नहीं है? सलमा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं शहनाज ने बड़ी आपा को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो? किरण, तुम बिला वजह डर रही हो। उसने बड़ी आपा को कुछ नहीं बताया होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसने बड़ी आपा को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा? अगर उसने बड़ी आपा को कुछ भी बताया होता तो कब की बड़ी आपा यहाँ आ चुकी होती या हमें ऑफिस में बुला लिया होता। सलमा, ये भी तो हो सकता है कि बड़ी आपा को सब कुछ मालूम पड़ गया हो और वो सिर्फ हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हो। तो फिर बड़ी आपा उन लोगों में से नहीं है जो हमें रंगे हाथों पकड़वाने में अपना वक्त जाया करे। तुम इसे एक छोटी सी बात समझ रही हो। बड़ी आपा को यह मालूम पड़े कि यतीम खाने की 2 लड़कियां ऑफिस में कुछ चुरा रही थी और वो खामोश बैठे, अब तक तो हंगामा खड़ा हो गया होता। तो फिर ये शहनाज अभी तक आई क्यों नहीं? हो सकता है वो सही मौके की तलाश में हो। क्या बात है? आज रात से जुदा हो जाता है। वो भी हमारी तरह कोई बदनसीब ही होगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। बस थोड़ी देर मुझे देखने दो, उस बच्चे को उसकी माँ मिलती है या नहीं। अगर खुश नसीब हुआ तो मिल जाएगी, वरना वो भी हमारी तरह किसी यतीम खाने में चला जाएगा। ये तुम कैसी बातें करती हो शहनाज? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा करती हूँ बाबा। शहनाज अभी तक नहीं आई, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हो सकता है तुम्हारा शक सही हो। तो इसका मतलब शहनाज ने बड़ी आपा को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। खुदा जाने, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा? सुनो किरण, अगर तुम्हारा शक सही निकला, हमारा जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन एक बात तो तय है कि बड़ी आपा हमें किसी भी कीमत पर एक साथ रहने नहीं देंगी, हमें अलग कर देंगी। हम क्या करेंगे? बस तुम घबराना मत। अब हमें यहाँ से किसी भी हाल में भागना है। सलमा, सलमा, तुम मुझे अकेले तो नहीं छोड़कर जाओगी ना? किरण, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो साथ में जाएंगे।
मुझे नहीं लगता कि शहनाज अब आएगी। लगता है वो आ गई। हाँ। अब बताओ तुम दोनों ऑफिस में क्या कर रही थी? शहनाज, हम दोनों अपने अपने माँ बाप की टूटी हुई जंजीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। माँ बाप? टूटी जंजीर? मैं कुछ समझी नहीं। शहनाज, ऑफिस की उस अलमारी में एक रजिस्टर है जिसमें यहाँ रहने वाली हर लड़की के बारे में जो भी मालूमात है वो उसमें दर्ज है। तो क्या उसमें मेरे माँ बाप के बारे में भी लिखा होगा? हाँ शहनाज, अगर उनके बारे में भी कोई मालूमात होगी तो वो भी उसी रजिस्टर में ही लिखी होगी। मैं अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। मेरे लिए तो वो मरे हुए ही ठीक है। देखो शहनाज, तुम्हें मालूम है ना कि अगले हफ्ते हम दोनों की शादी है। तुम कहना क्या चाहती हो? हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम ये शादी नहीं करेंगे। तुम दोनों या तो बड़ी आपा को भूल गई हो या तुम दोनों अपने होश हवास में नहीं हो। होश तो हमें अब आया है। बस एक बार हम वो रजिस्टर देख लें और हमें मालूम हो जाए कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपने माँ बाप की तलाश करेंगे। भाग जाएंगे? नाजरीन, 15 अगस्त यौम आज़ादी और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह मुबारक। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज ही स्वाधीनता दिवस है और आज ही ETV उर्दू की 12वीं वर्षगांठ है। इन 12 वर्षों में ETV उर्दू ने एक लंबा सफ़र तय किया है। आज ETV उर्दू माइनॉरिटीज़ की आवाज़ है। देश में उनके हर मुद्दे को उठाने का काम ETV उर्दू करता है। ETV उर्दू के दर्शकों ने जो प्यार और स्नेह चैनल को इन 12 वर्षों में दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका ये प्यार, मोहब्बत और स्नेह आगे भी इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। नाजरीन, 15 अगस्त यौम आज़ादी और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह मुबारक। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक बार हम वो रजिस्टर देख लें और हमें मालूम हो जाए कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपने माँ बाप की तलाश करेंगे। भाग जाएंगे? तुम दोनों ने इसका अंजाम भी कभी सोचा? अब हमें अंजाम की परवाह नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी हमारे साथ चलो। हो सकता है तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ।
मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने सुना है कि बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है। कौन है? अरे कौन है? बड़े मुझे बचा लीजिए बड़े वो लोग मुझे मार डालेंगे। तुम इस हाल में कौन तुम्हें मार डालेगा? क्या हुआ? बड़े मुझे आप छुपा दीजिए, वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए। जीनत, तुम्हें हाथ लगाने की यहाँ कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा ये हाल किया किसने? आप फौरन पुलिस को इत्तला कीजिए। नहीं, पुलिस को इत्तला मत कीजिएगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। बड़ी आपा, कौन बहुत खतरनाक है? किसकी बात कर रही हो जीनत तुम? बड़ी आपा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे जीते जी जहन्नुम में क्यों फेंक दिया? क्या? मैंने तुम्हें जहन्नुम में फेंक दिया? ये क्या कह रही हो तुम? बड़ी आपा, आपने मुझे जीते जी मार डाला। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है और तुम्हारे शौहर कहाँ है? किस शौहर की बात कर रही हैं आप? उसकी जिसने मुझसे निकाह किया था। हाँ, जावेद की। अरे कितना खुश था वो तुमसे निकाह करके, कितनी खुशी खुशी तुम्हें यहाँ से लेकर गया था वो। हाँ, जब वो मुझे यहाँ से लेके गया था तो बहुत खुश था, बहुत खुश था बड़ी आपा। लेकिन देखो जीनत, इस दुनिया में मेरी अम्मी ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो समझो सब ठीक है। जीनत, तुम उन्हें कभी किसी बात के लिए इनकार मत करना, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। जी। पीछे से कर। और ट्राई। धीरे हाथ। अरे मरी हट जा शीशे से। ये हमारी अम्मी है। आदाब। अम्मी, कितनी खूबसूरत दुल्हन लाया हूँ। सुभान अल्लाह, भारी जाऊं। जावेद, तुम तो वाकई इस घर में चांद का टुकड़ा ले आए। अम्मी, अब तो आप खुश है ना? खुश? बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बयान नहीं कर सकती। खुदा बदनजर से बचाए। अब देखना, इस घर में रुपयों की बारिश होगी। तुम दोनों खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? देखती नहीं बहू के आराम करने का वक्त है? चलो जाओ यहाँ से। बहू, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फिर न जाने कब वक्त मिले। जावेद, तुम 1 मिनट मेरी बात सुनना। जी अम्मी।
जीनत, मैं अम्मी की बात सुन के अभी आया, तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे आज की रात हमें ही अपना शौहर समझ लो। वाकई बहुत खूबसूरत चीज हो तुम। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? नाजरीन, 15 अगस्त यौम आज़ादी और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह मुबारक। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपके ETV के जो 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और जब से काम शुरू किया आप लोगों ने ज़ुबान के लिए, कौम के लिए इतनी चीज़ें बताई हैं लोगों को कि हर आदमी एहसानमंद है, शुक्रगुजार होना चाहिए कि ETV उर्दू जो है सारे ज़माने में फैला हुआ है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, रोज़ाना सुबह से शाम तक प्रोग्राम आते रहते हैं और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी खिदमत उर्दू वालों की शायद ही किसी चैनल ने की हो। मैं तमाम स्टाफ को, देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रामोजी राव साहब ने इस टीवी का आगाज़ करते हुए उर्दू ज़बान की तरक्की और उर्दू ज़बान की मकबूलियत को सारी दुनिया में फैलाने का काम किया है। ETV के देखने वालों को और ख़ास तौर पर रामोजी राव साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन, 15 अगस्त यौम आज़ादी और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह मुबारक। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें। आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। और मुझे कोई बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया बड़ी पापा। उसके बाद हर रोज मेरे कमरे में एक आदमी भेजा जाता। मैंने उन्हें बहुत मना किया बड़ी पापा, बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे इतना मारा बड़ी पापा, इतना मारा कि मेरा पूरा बदन जख्मी कर दिया बड़ी पापा। मुझे बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा। लेकिन तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं की? कम से कम एक हाथी भेज दिया होता। मैं उस कमरे में कैद थी, वहां से भाग नहीं सकती थी बड़ी आपा। मैंने मरने की कोशिश भी की, लेकिन उन जालिमों ने मुझे मरने भी नहीं दिया, मरने भी नहीं दिया। मुझे क्या मालूम था कि सूरत से इतना शरीफ दिखने वाला इंसान ऐसा निकलेगा। बड़ी आपा, आप चाहे ना तो मेरा गला घोट दीजिए, लेकिन मुझे वहां वापस मत भेजिएगा बड़ी आपा। वो लोग मुझे मरने भी नहीं देंगे। आप कहेंगी ना, मैं वैसे ही करूंगी। मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी बड़ी आपा, लेकिन मुझे वहां वापस मत भेजिएगा। जीना, जीना, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं भेजूंगी, कभी नहीं। अरे ये तुम्हारा घर है जीना, और अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। सलमा, इसे अपने कमरे में ले जा, इसका ख्याल रखना। कोई भी जरूरत हो तो मुझे इत्तला करना। जी बढ़िया, जाओ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या बात है? क्या सोच रही हो? अब यहाँ से तुम दोनों नहीं, हम तीनों जाएंगे। बड़ी आपा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे जीते जी जहन्नुम में क्यों फेंक दिया? या खुदा, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हमेशा इन बच्चियों का, इनका भला ही चाहा था। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मैं क्या करूं? बोझ समझता है ये जहान हमको, जान दी मगर ना दी पहचान हमको। मेहंदी लगाए कौन डोली में बिठाए, मेहंदी लगाए कौन डोली में बिठाए। पूछते हैं रो रो के अरमान हमको,
बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नाजरीन, 15 अगस्त यौम आज़ादी और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह मुबारक। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज ही स्वाधीनता दिवस है और आज ही ETV उर्दू की 12वीं वर्षगांठ है। इन 12 वर्षों में ETV उर्दू ने एक लंबा सफ़र तय किया है। आज ETV उर्दू माइनॉरिटीज़ की आवाज़ है, देश में उनके हर मुद्दे को उठाने का काम ETV उर्दू करता है। ETV उर्दू के दर्शकों ने जो प्यार और स्नेह चैनल को इन 12 वर्षों में दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका ये